किसानों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बजट में किसानों को तोहफा दिया गया है। नारियल की फसलों को अब बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही काजू को भी बढ़ावा दिया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने ये बड़ा ऐलान किया है। बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए खास घोषणाएं की है। उन्होंने कहा है कि कृषि उत्पादन में विविधता लाने, उत्पादकता बढ़ाने और किसान की आय बढ़ाने के लिए सरकार उच्च मूल्य वाली फसलों को प्रोत्साहित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए खास घोषणाएं की है। आपको बता दें कि सहारा वाली फसलें जैसे तटीय क्षेत्रों में नारियल, काजू, कोको जैसी फसलों को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को अखरोट और पाइन नट्स जैसी पौष्टिक और मूल्यवान फसलों में निवेश करने के लिए भी समर्थन दिया जाएगा। इन पहलों का उद्देश्य किसान की आय को स्थायी रूप से बढ़ाना है और कृषि में स्मार्ट और लाभकारी उत्पादन को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार बजट पेश किया। उन्होंने देश के किसानों को सौगात दी है। बजट भाषण में उन्होंने कहा कि छोटे और सीमांत किसानों पर विशेष ध्यान देने की बात है। वित्त मंत्री ने उत्पादकता बढ़ाने के लिए नारियल उत्पादन योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ किसान अपनी आजीविका के लिए नारियल पर निर्भर है। उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया है। किसानों को तकनीक समेत हर तरह की मदद दी जाएगी, ये ऐलान किया गया है। हाई वैल्यू क्रॉप की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। नारियल, काजू के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी मदद मिलेगी। आपको ये भी बता दें कि वित्त मंत्री ने कहा कि मछली पालकों के लिए फिशरीज रिजर्वॉयर्स विकसित किए जाएंगे। हाई वैल्यू क्रॉप की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। नारियल, काजू के उत्पादन को बढ़ावा देने की मदद मिलेगी। नारियल उत्पादन बढ़ाने के लिए स्पेशल स्कीम लाई जाएगी। काजू, कोको के उत्पादन पर विशेष फोकस होगा। इसके साथ ही एग्रीकल्चर उत्पादन के लिए AI का भी इस्तेमाल किया जाएगा। भारत विस्तार यानी बहुभाषीय AI टूल किसानों की उत्पादकता को बढ़ाएगा और विशिष्ट सलाह प्रदान करके किसानों को बेहतर निर्णय लेने और जोखिम को कम करने में मदद करेगा। आपको ये भी बता दें कि ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यम के लिए सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर यानी शी मार्टस महिलाओं को उद्यमों का मालिक बनाने में मदद करेगा। इसके साथ ही कोकोनट प्रोत्साहन योजना उत्पादन को बढ़ाएगी और 1 करोड़ किसानों समेत 3 करोड़ लोगों को सहायता प्रदान करेगी। भारतीय काजू और भारतीय कोको को 2030 तक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही राज्य सरकार के साथ मिलकर इंडियन सैंडलवुड इकोसिस्टम के गौरव को पुनर्स्थापित करने की बात भी कही गई है।